इस कोठे की क्या समाचार मालकिन? अगले कोठे के समाचार तो अच्छे हैं। जी, कोठा भी अच्छा चल रहा है, कमाई भी हो रहा है। कमाई हो रही है। हाँ। आज कितना कमाई लेकर आई? हाँ हाँ, तो 20,000 लेके आए हैं। 20,000। चलो बहुत अच्छी बात है। और एक कर लो भाई। हाँ बेटी, तो कितना कमा के लेकर आई? बेटी, मैं आज 30,000 रुपये लेके आई हूँ। 30,000? हाँ, यानी इससे 10,000 ज्यादा। हाँ, क्यों ऐसे कहा था? मोबाइल पे है। ओ, तो नंबर वाला उठाइए जरा। मोबाइल पे आराम फोन अभी तक लौटी में दे दूंगी। तू अपने पास से रखेगी। मालकिन मैं हूँ तो तू है, दीदी नहीं हो क्या? बाद में देगी जब चुपचाप पैसे मुझे लेकर आकर पहले मुझे दिया कर, ठीक है ना? ठीक है भाई, ठीक। लग जाए भाई। चलो भाई, ये मैं क्या देखती हूँ, ये रात भाई जो है 24 घंटे नशे में धुत रहते हैं। हाँ मालकिन। शराब पीना, सिगरेट पीना, इसका तो अब वो धंधा छोड़कर यही धंधा हो गया। अगर इस तरह शराब पिएगी और सिगरेट इस तरह पीती रहेगी तो ये तो अपना कलेजा ही जला लेगी। मालकिन, ये तो मैं सोचती हूँ। आज से तो मेरे साथ मिलाती करती थी, कोठे पे खुशी से रहती थी, लेकिन 2-4 दिन से बिल्कुल उदास रहती है। लगता है किसी ने से धोखा देती है। क्यों राम कहीं? ए राम कहीं? राम करी, कितना शराब पीने लगी हो? कितना बड़ा गम है तुम्हें? अरे मुझे भी बताओ कुछ। देखो खोपड़ी में टेंशन में रहती है, इसलिए शराब पीती हूँ। अरे और क्या किस दिन बात की है? बात है, मैं इस कोठे को हवेली बनाना चाहती हूँ। बस दिल के अंदर यही अरमान मेरी बसा है। मैं तो जानती हूँ कि तुम 10-20-50 हजार कमाने वाली नहीं हो। तुम्हें बहुत बड़ा खजाना चाहिए ना, मैं समझती हूँ। लेकिन रामकली, इस तरह से शराब पीती हो, सिगरेट पीती हो, आखिर क्यों? कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया जो धोखा मिल गया हो? ऐसी कोई बात नहीं। देखो रामकली, अगर ऐसी कोई बात हो तो प्यार मोहब्बत की वजह छोड़ दो, क्योंकि हमारी तुम्हारी किस्मत में प्यार मोहब्बत नहीं लिखा है। आज उसके साथ में तो कल उसके साथ में, सबके साथ में दिल बहलाना, सबका दिल बहलाना। और हमारे लोगों का धंधा यही है कि दिल बहलाना और पैसे कमाना, एक के साथ में मजा सुना। आज तुम कोठे के मालकिन हो। अगर रामकली का सपना अगर पूरा हुआ तो एक दिन हवेली की मालकिन तुम बनोगी। हाँ रामकली, मैं भी यही सोचती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना तो अभी 2-3 दिन तुम आराम करो, उसके बाद अपने धंधे पे लग जाना। शब्बा भाई, जब तक ये कोई गुजरात टेस्ट करो, अगर कोई ग्राहक आता है तो सबसे पहले मेरे पास से करो। किसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी, शराबी हम जाने तालिबान, शराबी हम जाने तालिबान। कोई कहे ये सबक चलो, कोई कहे दीवार।
सिपाही इनकी तरफ से 3 में 10 रुपए का स्तर पुरस्कार प्राप्त किया था। लूटधारी बेचन मालिक जमाना, घर के बेचे लूटधारी बेचन मालिक जमाना। काफियों को कमी नहीं, बाहर करने वाली शराबी, हम ताबियारे ताजमा। मशीन को एक से एक है यार। सब आज काफी दिनों के बाद इस हमारे कोठे में कैसे आना हुआ? मुन्नी भाई थोड़ी देर के लिए लड़की को लेकर तुम अंदर जाओ, बदनाम मेरे से पूछो, वादे करूंगा। अगर तुम राम कली से बातें करना चाहते हो तो आराम से बातें करिए, मैं सभी लड़कियों को लेकर अंदर जा रही हूँ। एक मिनट, यह नट का यह का भाव। ये हाँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे पैसे दो। क्या भाव है? ये ज्यादा नहीं, बस एक रात के लिए 5,000। 5,000? हाँ लड़की आएगी ठीक सारा। नहीं, प्रेशर नहीं करती है 5,000? जी। बाबू साहब 5,000 खर्च तो आज एक आंखी निकाल दे। एक भयंकरो आए उन्होंने आंखी निकाली, आज हो गया आंखी निकाल। जाओ 5,000 अगर दे तो 5,000 वसूलो करना। अरे तुम्हारी जैसे इस कोठे में 20 रोज आते रहते हैं यार। मैं जैसे आवत ये हमको आई नहीं। तुम्हारे अंदर पावर ही नहीं है यार। अबे तुम इसको मोहब्बत का मजा पाई नहीं हो और मैं हमारे फंदे में आई नहीं हो। एक बात जान लो, आज तुम्हार मौत है, आज हमारे मौत है। सुबेरे तुम में एक दिन बेहोश मिली हो। ठीक है, यार वो तुहिन एम्बुलेंस से गई हो जाए तो हम ही एम्बुलेंस। पैसे मेरे पास है, मगर दौड़ ले जाओ उसे लड़के को। मैं भैया से पूछो, मैं पूछू कहाँ हो कहोगे तुम्हारा आराम करिए। और सबसे बातें करने के बाद तुम सबसे पहले और मेरे पास आना, क्योंकि वो तुमसे खास बात करता है। राम कभी आज क्या देख रहा हूं? नसीब में दोस्त है? अरे जब भी मैं आता तो महज कर्मों से निपट जाती थी, लेकिन आज इस हालात में बैठी हो है? इतना गंभीर होकर नसीब में दोस्त बाहर आते हर मेरी चार मनी इस कदर बैठी क्यों? मेरी जान मनी इस कदर बैठी क्यों? कोई अगर सीने से लगो मुझे है दिल की प्यार। क्या बात है? आज कुछ केवल बदला बदला नजर आ रहा है। इतने झूठे कभी सोच भी नहीं सकती थी। आप तो कह रहे थे कि एक दिन तुम्हें दुल्हन बना के अपने राज में ले जाऊंगा। कौन सी ऐसी बात हो गई जो आना जाना भी बंद कर दिए? कहीं दूसरे कोठे में चक्कर तो नहीं चल रहा? नहीं राम, तुम्हारी मुझको कब से बैठी हूँ यहाँ लगा सारी हमारे ये नहीं समझ में आ रहा तुम मुझसे प्यार करते हो
जब मेरे जिस्म से हाथ से सियाहत हो गई, रामकली, आना जाना बंद कर दिए। मैं तुम्हारे जिस्म से ही नहीं बल्कि तुम्हारे हर अंग से मैं प्यार करता हूँ। और रामकली, आगे वो वादे और कहाँ गए सपने हाँ, जो दिखा रहे थे मुझे। मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी जरूर बनाऊंगा, लेकिन रामकली लगता है वो सपना तुम्हारा कभी साकार नहीं होगा। ना नहीं साकार होगा। हाँ, इसलिए बात ऐसी कौन सी है? जानना चाहती हो तो सुनो। जैसा कि जानते तुम मेरी माँ सिंहासन में थी और मेरी माँ ने शेरावत अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और ताज का मालिक नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब रामकली, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि अब तुम महारानी बनने का ख्वाब भूल जाओ। जिस तरह कोठे पे हो इसी तरह रहो। मैं तुमसे मिलने आया करूंगा, लेकिन महारानी बनने का सपना छोड़। ये राम ऐसा कोई सपना नहीं देखी है जिसे साकार करके न दिखाई हो। रामकली, मैं हर खेल खेल कर नाकाम भी हो गया हूँ। जब कोई काम हासिल नहीं हुआ तो यहाँ तक आया। अपना तो दिमाग लगा चुकी, थोड़ा रामकली का दिमाग लगा के देखो। यकीन है कि तुम पास हो जाओगे, तुम विश्व के राजा भी बनोगे और मैं महारानी भी बनूंगी। सिर्फ हमारे कहने अनुसार काम तुम्हें करना होगा। बोलिए, करना क्या है? तुम्हारे रास्ते करोड़ा अमर सिंह बनता है, सेनापति अमर सिंह। तो सुनिए तरकीब मैं बताऊंगी, करना तुम्हें पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी माँ बुढ़िया का फोन कर दो जाके और पे एक तीर से 2 निशाने हो गए। बुढ़िया भी रास्ते से हटेगी और सेनापति भी रास्ते से हटेगा। मुल्क का बादशाह बना है तुम्हारा भाई। उस राम जाने से अपने भाई नाहर सिंह से मौत की सलाह अमर सिंह को दिला दो। दोनों रास्ते से हट जाएंगे। दुल्हन बना के अपने राजमहल मुझे ले चल रहा। अमर सिंह से मैं निपट लूंगी। घबराओ नहीं, राजा बनने का अरमान है तो राजा को मैं तुम्हें बना दूंगी, क्योंकि मेरा भी अरमान है महारानी बनने का। और जब तक महारानी नहीं बन जाऊंगी तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। सोच लो, समझ लो। क्या हुआ? बहुत रामकली, अरे मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। अरे तुम उस माँ को मरवाना चाहती हो जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, उसी माँ को तुम मरवाना चाहती हो। अरे रामकली, मैं इतनी बड़ी खिलौनी हरकत नहीं कर सकता हूँ। तुम महारानी बनो या ना बनो, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, आज तो तुम्हारे कोठे पे आ गया हूँ, लेकिन आज के बाद तुम्हारे कोठे में भी नहीं आऊंगा। ये तुम्हारा कोठा कभी मुबारक हो। जौहर सिंह, चला जाओ। रामकली के कोठे जाओ तो जिंदगी में पछताओगे। हर कोई भी इंसान अगर टेंशन में होता है या तो शराब का ठेका ढूंढता है तो रामकली का कोठा ढूंढता है। और तुम यहाँ से लौट कर जा रहे हो। ये ऐसी मंजिल है, यहाँ तो आदमी आता है
लेकिन जाता अपनी मर्जी से नहीं, हम जैसे तवाइफों की मर्जी से जाता है। और उस माँ के लिए तुम हमदर्दी जताते हो। अरे कहावत में लोग कहते हैं अगर नेता बनना है तो पहले जनता की सेवा करो, पहले वोट छुओ बाद में छुआओ। अगर राजा बनना है तो राजा का खून करो, नहीं तो राजा नहीं बन पाओगे। और हमदर्दी जताते हो तुम, जिस तरह ने तुम्हें नजरों से गिरा दे रियासत के सामने, उस तरह के हमदर्दी तुम जताते हो। तुझ गुलाम के कहने पे तुम्हारी बात चलती है। अरे सेना पर तुम्हारा नौकर है, उसके कहने तुम्हारे पे तुम्हारी बात चलती है। वो बहुत कुछ हो गया, औलाद कुछ भी नहीं हुआ। बुला दो माँ की हमदर्दी और मिटा दो बुढ़िया को, कहीं तो राजा कभी बन नहीं पाओगी। मंत्री के पद पे रहो और गांव के चक्कर लगाओ, देखभाल करो किसका गेहूं कटा है किसका बांधा, बन नहीं पाओगी। तो समझ लो। राम वाकई में तुमने सच ही कहा है कि जब बाप अपने औलाद को नहीं हुई तो फिर औलाद वो कैसा हो जो उस माँ का होगा। अरे जब माँ रियासत के सबक को अपनी नजरों से गिरा दिया हो तो फिर वो माँ कैसी और वो फिर औलाद कैसा जो उस माँ का होगा। माँ उस बढ़िया को अपने रास्ते से हटाना और सेना पदमसी पे खोल कर लगाऊंगा, ये मेरा वादा। और जब तक ये काम नहीं करूंगा तब तक अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगा। राजा जी मुझे विश्वास था कि तुम ये काम करोगे और वैसे भी तुम हमारे कहने अनुसार काम करते रहो। ये राम कली वादा करती है कि दिल्ली का इंडिया गेट जरूर मैं दिखाऊंगी। ठीक है राम कली, तब मेरे आने का इंतजार करना। जिस दिन ये काम करके आऊंगा उसी दिन तुम्हें अपने दुल्हन बनाकर अपने राजभवन ले जाऊंगा। आपके आने का इंतजार करूंगी। मंगलसूत्र तो पहन चुकी हूँ, सिर्फ सिंदूर बाकी है। उसकी बात देखो किस तरह से मैं महाराज बनाती हूँ। वो भी तुम्हारे अरमान मैं पूर्ण करूंगा। चाहिए राजा जी, और तुम्हारे लिए तो अपना जान भी दे दूंगी। तो मैं जा रहा हूँ और मैं ये काम करके बहुत जल्द ही आऊंगा। मौका मिला तो दिखा दूंगी मैं क्या चीज हूँ। ठीक है। अरे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार तुम्हें आगे से अच्छा यही हमारो लगा। अरे इधर नजर नहीं उठाना, नहीं काट डालूंगा तुमको। राम कली मेरी राम कली मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ। अच्छा लेकिन ये सच है कि मैं ये
थोड़ा वक्त है और काम बहुत ज्यादा है, इसे मैं जा रहा हूँ और ये काम करके बहुत जल्दी आऊंगा। जाइए, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। ऐसे कहूँ कि चले जाओगे। अरे छोड़ के मत जाओ पिया। साले कमीने नशे हो हैं? छोड़ के मत जाओ पिया, मेरे तुझको ये दिल दे दिया, मेरे तुझको ये दिल दे दिया। प्यार मैंने तुमसे है किया, प्यार मैंने तुमसे है किया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। अरे सारे हराम खोर, ये तेरी नापाक और निजाम तरीके तो उसमें कैसे रह गए? हमारी गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? माने हम आमे के पेड़ के नीचे खड़े हो, अच्छा तो हम सीकर खड़ा है। हैं? आज के हम यहाँ से बचुईगा, हाँ? तो हम चूसब तो तुम साले ने छुटे नियत लगाए हो कि मौका मिले। मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द ही आऊंगा और तुम्हें अपनी दुल्हनिया बनाकर ले आओ। चलती हो, क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? देखो राम करी तुम ही रंडी बन गई। ये कहने के चक्कर में न पड़ो, अब बहुत पैसा दियो हमारो व्यवस्था करो। मैं क्या देखूं? देखो चिल्लाओ मत, मेरी बात समझो पहले। ये गांव तुम बेटा है, पैरापुरा है। पैरापुर पूरा चाहत की राम के लिए हमारी गरीबी दूर करो। इसमें गरीबी अभी एक सवाल कहाँ से आ गया? और तुम उस काबिल हो नहीं। कैसे हो जुबान? तुम्हारे पास पैसा है? पैसा है कहीं नहीं। निकालो पैसा। 5 रुपया है। कि चाय की दुकान नहीं है कि चाय पिए 5 रुपए दे दिए उसके बाद निकल गया। इसमें न जाने कितनी कोठियां लग गई है, हाँ नहीं लगा कहाँ चली गई। गेहूं कोठा और तुम बेटा मत परेशान हो, बीवी बच्चे में अपना समय बर्बाद करो जाकर के। गेहूं कोठा कोठे पे गेहूं कोठा गलाएगा। तुम्हारे शरीर को गलाने से मुझे फायदा क्या मिलेगा? पैसे होने चाहिए, वही राखने का रंडी बिछाने का पैसा, जेब में टका नहीं है, चलते रंडी खाना। 10 रुपया लगेगा। 10 और पैसे नहीं है तुम्हारे पास? और कहाँ यार दूसरे क्या? अच्छा उधार करिए। उधार। उधार? हाँ देखो, हाँ। उधार एक शराब का और एक ये पैसा कभी वापस नहीं मिलता है। नहीं हम कर गया पक्का। नहीं, ये सपना बताओ। मौके की मजबूत हमारा पैसा कहाँ हुआ चाहिए? नहीं, मौलिया तो दे देंगे, ये तो है। अरे तुम्हें यहाँ प्लम्बर के काम हो तो करवा दे फ्री। हम लोग देखो ठेके पे देते हैं। सुनो बिल्कुल सुनो, हे रामकली हमारा हूँ का ध्यान चाहिए। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रही हूँ। घबराओ नहीं, तुम्हारे अरमान पूरे कर दूंगी, लेकिन एक बात और समझ लो। क्या? तुम जवाहर सिंह के साथ में रहते हो ना? हाँ खास गाड़ी वाला उनकी। पक्का। तुम जवाहर सिंह के साथ में रहते हो, जवाहर सिंह के साथ में रहो हाँ और उनके कहने अनुसार काम करते रहो। हवेली में आज कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसमें तुम्हें हाथ बटाना होगा। हाँ। और एक काम और करना, क्या? उनको शराब पिलाना।
पीकर ही काम कर सकते हैं। हाँ, जाओ उनके साथ मिला से काम करोगे। जिस दिन इस मुल्क की मैं महारानी बन जाऊंगी कब जाओगी? उसी दिन तुम्हारे अरमान पूरे कर दूंगी। पक्का? पक्का। अगर तुम कहियो इतना कि ठंडी मझारी वाली नहरिया में बुद्धि लगाए रहो, तो वही पानी में बुद्धि लगाए रहा। अगर तुम कहो कांटा में रहो, कांटा में रहो, खूंटी में बैठे हो तो खूंटी में बैठे हो। लेकिन मरे को पहले बना जाए। मजनू मजनू तुम्हारे परिवार के थे क्या? मजनू हमारे भाई करे है। तो भाई करा तुम वो छोटे होंगे, तुम बड़े नजर आ रहे हो। जाओ ठीक है। ध्यान दे हो। हाँ यार जाओ। जल्दी हो जाओ, क्योंकि आने का इंतजार करेंगी। आने के बाद देखो क्या कभी लेकर आते। ओरी मुझे मुबारक